रामायण जैसी मेगा फिल्म में, मतलब 1600 करोड़ बजट वाली फिल्म में यश का सिर्फ 15 मिनट का रोल। ये हेडलाइन मैं पढ़ रहा हूं जगह जगह, और मेरे पास सवाल भी आए हैं कि यार क्या सिर्फ 15 मिनट के रोल के लिए यश ने हाँ कर दी। लेकिन इस कहानी में थोड़ा पेच है, ट्विस्ट है। वो आपको जब तक कि पूरी कहानी समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। यश इस फिल्म में सिर्फ एक्टर नहीं है, वो इस फिल्म में पार्टनर भी हैं। डेफिनेटली अगर यश ने इतना बड़ा रिस्क, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया है फिल्म को लेके, तो कुछ सोच के लिया होगा। नंबर एक, ये फिल्म रामायण पर कहाँ आधारित है, हम सब जानते हैं, नाम भी रामायण है। और जो निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और इसी बात में इस सवाल का जवाब छुपा है, क्या सिर्फ 15 मिनट का रोल है। पूरी कहानी दो हिस्सों में है, ये सबको पता है, दिवाली 2026 और दिवाली 2027। तो भाई ऐसा क्या है कि यश, जो मतलब केजीएफ जैसी फिल्म देने वाले, सिर्फ 15 मिनट के रोल के लिए राजी हो गए। तो रामायण की कहानी हम सबको पता है, मतलब मैं उस कहानी को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन रामायण की कहानी कुछ इस तरह की, भगवान राम जो हैं, पूरी कहानी जिस तरह बनी है कि भगवान राम जन्म होता है, जन्म से लेके शुरू होती है, फिर आपकी दीक्षा होती है, गुरुकुल में पढ़ाई होती है, फिर राक्षसों का वध होता है, फिर वन जाना पड़ता है, और वन जाने के दौरान में सीता का हरण होता है। सीता का हरण होने के से ठीक पहले, मतलब जब लक्ष्मण वाला जो केस है, सुपर्णखा वाला, वहां के बाद में रावण की एंट्री होती है, और वो फर्स्ट फिल्म का आखिरी हिस्सा है। और यही वजह है कि फर्स्ट पार्ट में सनी देओल का रोल भी छोटा है। सनी देओल का ही नहीं, हनुमान जी का रोल, हनुमान जी का रोल तो रावण के और बाद में आता है। तो भाई ये कहानी बिल्कुल ठीक है कि 15 मिनट का रोल, सिर्फ 15 मिनट का रोल है, इसको सुर्खियों की तरह मत बताइए, ये लॉजिकल है। अगर फर्स्ट पार्ट आप दिखा रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट जो है, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सीता हरण के आसपास में खत्म होता है, सीता हरण से कुछ बाद में, तो वहां पर जाहिर तौर पर रावण के लिए करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। आखिरी के सीन्स के अंदर कुछ एंट्री होगी, और फिर हनुमान जी की एंट्री होगी। जब श्री राम ढूंढने जाते हैं सीता माता को, तब हनुमान जी की एंट्री होती है। तो डेफिनेटली सनी देओल का रोल और छोटा सा होगा। रावण का रोल जो है वो लास्ट के हिस्से में आएगा, कुछ आएगा, लेकिन वो हिस्सा इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए अगली फिल्म की भूमिका पूरा सेट कर देगा। यश का रोल अगली फिल्म में, मतलब पार्ट 2 में, बहुत बड़ा रहने वाला है। और रावण का कैरेक्टर को निभाने का जो उन्होंने रिस्क लिया है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है, और उन्होंने गलती से नहीं लिया, सोच समझ के रिस्क लिया है। और इस रिस्क के पीछे सिर्फ पैसा नहीं है। 50 करोड़ यश के लिए मामूली रकम है। यश ने यह फिल्म डेफिनेटली पैसे के लिए नहीं की है। यश ने यह फिल्म आस्था के लिए की है। और कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन है कि रोल कोई भी मिले, अब उसमें, अब आप कहेंगे कि जिन कैरेक्टर्स का नाम है, लारा जो है केकई निभाने के लिए राजी हो गई, अब वजह क्या है? वजह है रामायण का इतना बड़ा, इसके अंदर जो भी कोई कैरेक्टर निभा रहा है, वो, अगर आप फीस के हिसाब से देखेंगे, अब मान लो रणबीर ने भी फीस दी, तो रणबीर की 75 करोड़ की फीस बहुत बड़ी फीस नहीं है इस लिहाज से लेके। तो यही मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो सबने अपनी आस्था इसमें समाहित किया, और इसीलिए लग रहा है कि प्रोजेक्ट गजब बनने वाला, मेगा ओपस जिसको कहते हैं। तो भाई 15 मिनट का रोल हो या कुछ हो, लेकिन कहानी यहां, एंड ऑफ द डे पर्सन पीछे रह जाएंगे, कहानी बड़ी हो जाएगी, और ऐसा ही होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं रामायण इसी आस्था के साथ बने। और रामायण ने कैसे 1000 करोड़ का चमत्कार कर दिया, 1600 करोड़ की फिल्म है, और 1000 करोड़ फिल्म ने कमा भी लिए, कैसे, इस पे थोड़ी देर में एक एपिसोड लेके आता है। 1600 करोड़ के बजट और 1000 करोड़ की शुद्ध कमाई, फिल्म का शूट होते ही, अभी रिलीज भी नहीं हुई, राइट्स भी नहीं है उससे पहले, कैसे, एपिसोड लेके आते हैं। नमस्कार।